अपन संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा का क्लास 10 का पेपर हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। वागीशः इत्यत्र संधि विच्छेद बताइए। वाक् ध्वनि ईश। वाक का। द्वितीय प्रश्न है नमस्ते में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। बहुत अच्छे। नमः धन्ते। सूर्य धन उदयः सूर्योदय। कौन सी संधि? गुण संधि। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न वैष्णवी पढ़ो। पंचवटी यहाँ पर समास पूछा है। कौन सा समास है? द्विगु समास। बहुत अच्छे। जिसमें संख्या पहले हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु। हाँ, अगला प्रश्न पढ़ेगी इसी का अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताओ। उपकृष्णम। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न वैष्णवी। देशभक्त इत्यस्य समास विग्रह। इसका समास विग्रह क्या होगा? देशस्य भक्तः। षष्ठी तत्पुरुष। बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 2 में आपको कोष्टक से चुनकर बताना है। तो गच्छति इति पदे धातु कौन सी है? गम धातु। गम धातु है। गम का ही गच्छ हो जाता है। बहुत अच्छे। द्वितीय प्रश्न पढ़ें वैष्णवी। पश्यति। पाश्यति में लकार कौन सा है? लिट लकार। लिरिट लकार भविष्य काल के लिए होता है। बहुत अच्छे। तृतीय प्रश्न पठामी में कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। क्या बात है। पिबती में एक वचन है। बहुत अच्छे। प्राचार्य में उपसर्ग कौन सा है? छोटा प्रा या बड़ा प्रा? छोटा प्रा। बहुत अच्छे। निर्बला पद में कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग। निरुपसर्ग। प्रश्न नंबर 3 एक पद में उत्तर देना है। रामस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। लतायम में कौन सा वचन? सप्तमी एक वचन। बहुत अच्छे। फलम में कौन सा लेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन। ये तो लिंग पूछा है। नपुंसक लिंग। सराफी। नपुंसक लिंग है। बहुत अच्छे। बालका नाम पदे विभक्ति अस्ति। षष्ठी बहुवचन। बहुत अच्छे। विद्या माता है विरक्षति। इसमें अव्यय पद है। दोनों से बन रहा। अहम अद्य विद्यालयम गच्छामि। इसमें अव्यय पद क्या है? अद्य। प्रश्न नंबर 4। अब आपको आम और ना लिखना है। शुद्ध के सामने आम और अशुद्ध के सामने ना। पहला पठित्वा पदे कित्वा प्रत्ययः अस्ति। आम। आदाय पदे लेप प्रत्ययः अस्ति। ना। आम ही है। इसमें भी नास्ति है। नास्ति। क्या बात है, तुमने पकड़ लिया। हाँ, ये सही वाक्य है परंतु नास्ति लिखा है इसलिए वाक्य हो जाएगा ना। पठिता इत्यस्मिन् पदे सानच प्रत्ययः अस्ति। ना। पठिता में किता प्रत्यय है। अहम मानवाय जीवनम कामिये। आम। क्या बात है, तुम दोनों मानव हो क्या? यस। लग तो नहीं रहे हो, जानवर दिख रहे हो। सर मानव हम तो। सर्वदा कार्येषु बुद्धि बलवती भवति। आम। खाने दुर्बले सुते मातु अधिका कृपा भवति। आम। आम आम कर रहे हो। कभी अनार भी बोलो। प्रश्न नंबर 5 उचित मिलान करना है। ठीक है। तो जननी का मिलान बुद्धिमती काननम तुल्य वत्सलम। बहुत अच्छा। क्या बात है। दोनों को एक एक नंबर। निर्मलम दूषितम। सही में। यस। वनम काननम। दोनों के दो कान हैं। यही वाला कान है। यस। नहीं यार, काननम अर्थात वनम पर्यायवाची है। बुद्धिहीना बुद्धिमती। तो आप दोनों कौन हो? बुद्धिहीना या मती? बुद्धिमती। बुद्धिमती। मधुराणी वचनानी। क्या बात है, आप दोनों की मधुराणी वचनानी है। विचित्र साक्षी। क्या बात है। अगला प्रश्न है। प्रश्न बोलो। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि सुजीवनार्थम प्रकृते शरणम इच्छति। ठीक है। केन समः बंधुना अस्ति। उद्यमेन समः बंधुना अस्ति। उद्यमेन समः बंधु न अस्ति। लोके महतो भयात् कः मुच्यते। लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते। निसंशयः कः कृतान्तं मन्यते। तो ये प्रकृति सौहार्दम शोभा का प्रश्न है। या सदा परई वितस्तान पीड्यमानान जंतून न रक्षति एवं पार्थिव रूपेण खादति सा कृतान्तः अर्थात यम राजा मन्यते। कुशलभ्यो वंशकर्ता कः। कुशलभ्यो वंशकर्ता भगवान सदीति अर्थात सूर्य भी बोल सकते हैं। वस्तुतः चौरा का आसीत। वस्तुतः चौरा आरक्षी आसीत्। जननी कीदृशी भवति। जननी तुल्यवत्सला भवति। प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीयः। प्राणेभ्यो सदाचारा रक्षणीय। प्राणेभ्यो अपि सदाचारा रक्षणीयः।
अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः अस्माभिः फल छाया समन्वितः फलच्छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः भूकंपस्य केंद्रबिंदुः भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपद आसीत्। नंबर 11 अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति कोऽपि द्वे क्वेपि द्वे यानी कोई दो करने हैं जानामि अहम तस्य नामधेयम् कुशः रामं प्रति प्रति तस्य द्वे नाम्नि लवः लव विदूषक विदूषकम प्रति द्विवचन में लिखना द्वितीया में लिखना पड़ेगा वैश्य अपूर्वम क्या लिखा है पूरा खलु खलु नामधेयम् ये किस रामः विदूषकम प्रति बहुत अच्छे। अब प्रश्न निर्माण करने हैं तो मैं उत्तर बताऊंगा आप प्रश्न पढ़िए। षट्षट्यानं कज्जलमणिनं धूमं मुच्यति। यहाँ कज्जल मणिनम अंडरलाइन है और रेखांकित पद को आधार बना के प्रश्न निर्माण करना है। तो कज्जल मणिनम एक विशेषण है धुएं का और जब विशेषण अंडरलाइन हो तो फिर कीदृशम लिखते हैं। ठीक है तो कीदृशम शक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचति और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। प्रश्न नंबर 2 उद्याने पक्षिणां कलरवम चेता प्रसादयति पक्षिणाम में षष्ठी बहुवचन है केशम केशाम बहुत अच्छे। महानगरेषु एक स्थान का नाम आ गया है ना तो महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्त्या धावन्ति कुत्र बहुत अच्छे। अब श्लोक तो आप एक लिखना था तो लिख ही लिया होगा। इसके बाद अब खाली स्थान भरने हैं तो खाली स्थान जो ब्रैकेट में कोष्टक में दिए उसी में से चुन के लिखनी है। मैं आप क्वेश्चन पढ़िए मैं उत्तर बताऊंगा। काका खालिस्तान भवति हाँ पिकः कथयति काकं प्रति काकः मेध्या भक्षकः भवति। खालिस्तान परभ्रत अपि कथ्यते। पिकः कोयल बकः अविचलः खालिस्तान एव तिष्ठति। स्थिति प्रज्ञः मयूरः खालिस्तान इति नाम्ना अपि ज्ञायते। मयूर सर्प को अहि को खाता है इसलिए उसे अहिभुक भी बोलते हैं अहिभुक। उलू कहा पद निर्लिप्तः चासीत् तो आत्मश्लाघाहीन मतलब उसको स्वयं की प्रशंसा की चाह नहीं थी। सर्वेषां में महत्तम विद्यते यथा समयम बहुत अच्छे सब बन गया। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 15 अधोलिखितेषु अशुद्धं कारक वाक्यानां शुद्धं करणीयम्। कोई दो तो गणेशम नमः गणेशाय नमः क्या बात है। और गंगा जहाँ से निकल रही है दूर हो रही है जिससे दूर होती है उसमें पंचमी आ जाती थी हिमालयात गंगा प्रवहति। और परिता शब्द में कौन सी विभक्ति आती है अविता परिता द्वितीय आती है तो विद्यालय का क्या हो जाएगा विद्यालयम परिता वृक्षा सन्ति। और सह के साथ कौन सी विभक्ति आती है सह के साथ पंचमी न सह के साथ तृतीया आती है तो सीता रामेण सह वनम गच्छति। कोई दो करने थे ठीक है। वाच्य परिवर्तन करना है कर्म वाच्य का वाक्य दिया है कर्तृवाच्य में बदलना है सरल है। तो रामेण की जगह क्या हो जाएगा रामः। विद्यालय की जगह विद्यालयं गच्छति बहुत अच्छे। अब ये मैं बताता हूँ सीता गीतम गायति इसे बदलना है कर्मवाच्य में तो सीतया गीतः गीयते ठीक है। फिर स हसति तो तेन हस्यते बन जाएगा। फिर यहाँ पर कथाक्रम संयोजन करना है तो पूरी कहानी आपने पढ़ी ही है। ये तो जन्नी तुल्यवत्सला की कहानी है। तो सबसे पहले आएगा कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणं कुर्वन् आसीत्। तो दूसरे नंबर पे अये शुभे किमेव रोदिषि भो वासौ पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि अचिराद एव चंडवातेन मेघरवैः सह प्रवर्षः समजायत बहुत अच्छे। और ये अपठित गद्यांश से तो कर ही लोगे।